हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है पार्लर की? घर बैठे आपको पार्लर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में घर बैठे सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारे क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि क्लास आप अटेंड करोगे तो ही आपको जो भी छोटी छोटी नॉलेज है, जो भी प्रैक्टिकल है, जो सीखना है आपको, जो भी आपको सीखने में कोई अगर आप करते हो घर बैठे, अगर कोई भी प्रैक्टिस करते हो पार्लर के बेस में, तो आपको अगर कोई भी परेशानी आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं आए, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। डेमो भी दिखाऊंगी और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ वैक्सिंग का डेमो। आप लोगों को वैक्सिंग का डेमो ध्यान से देखना है। मैंने वैक्स किस तरह से किया है, कैसे एप्लीकेशन की है और किस तरह से मैंने स्ट्रिप्स जो खींचने के डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मैंने खींचा है, तो वो पूरा वीडियो आपको देखना है और आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेयर के डायरेक्शन को चेक करना है। चेक करने के बाद आपको वैक्स हीटर में वैक्स को निकालना है। वैक्स निकालने के बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। ज़्यादा आप बिगनर हो तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गर्म हो जाने के बाद आपको पूरे हैंड पे पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने के बाद आपको ऊपर के साइड से डायरेक्शन चेक करना है। ऊपर के साइड से डायरेक्शन चेक करने के बाद पतले लेयर में आपको वैक्स को लगाना है और हाफ स्ट्रिप्स में आपको खींचना है। आप जितने पतले लेयर में और छोटे छोटे पार्ट में आप वैक्स करोगे तो आपका वैक्स जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और हेयर भी पूरे अच्छे तरह से निकलते हैं और क्लाइंट को पेन भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा आपको पतले लेयर में ही वैक्स को लगाना है और खींचना है। जितने आप पतले लेयर में आप वैक्स लगाते हो तो आपके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो स्ट्रिप्स भी कम यूज़ होती है और एक ही हैंड में एक ही स्ट्रिप यूज़ हो उस तरह से आपको वैक्स करना है। पूरे हैंड पे अगर आप वैक्स अगर ज़्यादा मोटा लेयर अगर आपने लगा दिया तो पूरे हैंड के लिए आपको 3 या 4 स्ट्रिप्स यूज़ होती है। इसलिए आपको उस तरह से वो टेक्निक नहीं यूज़ करनी है। आपको पूरे पतले लेयर में ही आपको वैक्स को लगाना है और हाफ स्ट्रिप्स में आपको खींचना है। वो हाफ स्ट्रिप्स हो जाने के बाद आपको वो हाफ स्ट्रिप्स जो यूज़ होती है वो यूज़ हुई स्ट्रिप्स को आपको फोल्ड कर देना है और अपोजिट साइड की जो स्ट्रिप्स होती है वहाँ से आपको वापस उसी स्ट्रिप से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको बेसिक जो हमारा होता है वैक्स का जो टेक्निक होता है उस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। ऊपर के साइड आपको अगर वैक्स हो जाता है फिर आपको एल्बो की साइड आपको वैक्स करना है। एल्बो की साइड पूरा वैक्स लगाना है और खींचना है। 90 डिग्री पे ही आपको वैक्स को खींचना है। एल्बो की साइड अगर हो जाती है फिर आपको हैंड के फ्रंट साइड जो होती है वो फ्रंट साइड के हेयर के डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन चेक करने के बाद आपको वैक्स को खींचना है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ही हैंड से मैं इस डेमो में एक ही हैंड से मैं वैक्स एप्लीकेशन भी कर रही हूँ और एक ही हैंड से मैं खींच भी रही हूँ स्ट्रिप से। तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, फुल प्रैक्टिस करनी है। वैक्स करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा मशीन वैक्स हीटर का जो मशीन होता है वो अगर वैक्स मशीन चालू होता है तो वैक्स के ऊपर हमें स्पैचुला जो होता है, वैक्स लगाने की जो स्पैचुला होती है उसको मशीन के अंदर या ऊपर के साइड नहीं रखना है। अगर आप ऊपर के साइड रखोगे तो वो स्पैचुला होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने की वजह से और वैक्स भी गर्म होता है, इसलिए दोनों गर्म हो जाते हैं और गरम हमें क्लाइंट के ऊपर अगर हमने लगा दिया तो वो वहाँ पे वो क्लाइंट की स्किन जल सकती है। वैक्स हीटर का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन के ऊपर हमें स्पैचुला को रखना है और वैक्स करना है। वैक्स के मशीन के अंदर हमें स्पैचुला नहीं रखना है। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से वैक्स करना है। वैक्स हो जाने के बाद हमें पूरे हैंड को वाटर स्प्रे से स्प्रे करके हमें वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें जेल लगा देना है। 2 या 3 मिनट जेल मसाज देनी है। जेल मसाज से जो भी क्लाइंट के हैंड पे दाने दाने हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, तो जो जेल हम लगाते हैं उससे उन्हें अच्छा फील होता है। तो इस तरह से हमें पूरे हैंड पे वैक्स करना है और आप लोगों को घर पर
प्रैक्टिस फुल करनी है। तो कैसा लगा आप लोगों को वैक्सिंग का डेमो? तो इस तरह से आप लोगों को घर बैठे प्रैक्टिस करनी है और खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको वैक्सिंग का पूरा नॉलेज भी मिलेगा और कहाँ गलती हो रही है वो भी आपको पता चलेगा। तो अगर मेरा वीडियो वैक्सिंग का आपको सब लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।